सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, पर कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो जो तत्काल भी नहीं। आपको एक छोटी सी सामग्री से आपके जीवन को बेहतर बनाने का साधन बता रहा हूँ। एक छोटा सा नारियल और एक धागा आपके जीवन में उनको बांध कर ले आएगा। एक कच्चे धागे से बांध कर बुला लीजिए ना अपने प्यार को, उन्हें देखना उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें तुम्हारा होना ही पड़ेगा, तो ये सब तत्काल होगा। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन को बेहतर बनाया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जहां शादी हो नहीं रही हो, या शादी चल नहीं रही हो, या शादी होने में समस्या हो, या शादी मनचाही करनी हो, विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत, प्रेम से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत का 100% समाधान सिर्फ और सिर्फ लव विद एस्ट्रोलॉजी में मिलता है। आप कह सकते हो जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। पूरे के पूरे विश्व में मात्र ये स्थान है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रमाण है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, और ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। यहाँ रिसर्च करने वाले लोग 4000 हैं, और सब काम पूरी ईमानदारी से किया जा रहा है, प्रामाणिकता के साथ किया जा रहा है। वेद, वेदांग और शास्त्र, उन गहरी रिसर्च में जो बातें निकल कर आती हैं वो सब आपको साझा की जाती है। विश्व की वो व्यवस्थाएं जिससे तुम बड़े हो सको, उन पर सब पर काम किया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में तत्काल प्रभाव से आपके प्यार को लेकर के आएगा। एक छोटी सी सामग्री आपके जीवन में प्यार भर देगी। जब इंतजार नहीं हो रहा हो, जब पेशेंस लूज होने लग जाए, जब ढांढस टूटने लग जाए, जब अपने आप में आपका आपा खोने लग जाए, तब जरा ध्यान देना, ये उपाय आपके काम आएगा। जैसे तो रामायण कहती कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्तिकाल परखियो चारी। आपत्ति के समय में यही 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, और उसमें सबसे पहले धीरज ही है। धीरज, धर्म, मित्र, नारी आपत्ति काल परखियो चारी। ये 4 चीजें हैं जो परमात्मा के व्यवस्था में आपको पहले से आप समझ सकते हो। जब भी आपत्ति, विपत्ति, संकट होगा तो ये 4 चीजें आपको परखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। लेकिन जब ढांढस नहीं बने, जब धैर्य साथ तोड़ने लग जाए, अधैर्यम धैर्यमस्मानम प्रक्षोद्यायस्य मीड्यते। साहब, ये बिल्कुल उस प्रकार के मेढक की भांति है, जैसे कूद कूद कर चलना, बिल्कुल असंकित रहना, सशंकित रहना, मनोवेग को संभाल नहीं पाना, चिंतन पर नियंत्रण नहीं रख पाना, सोच पर कंट्रोल नहीं हो पाना। आप अपने आप में नहीं हो। जब आपकी अस्मिता, आपकी निजता, आपकी स्वयमेवता समाप्त होने लग जाए, जब आप अपनी निजी स्वभाव से विपरीत होने लग जाएं, जब आपका दिन रात एक जैसा होने लग जाए, जब आपकी दिनचर्या पूरी तरह से खराब हो जाए, तो आप समझना ये सिचुएशन बहुत खराब है। आज उसी दिशा में, उसी श्रृंखला में आपको फिर से जगाने आया हूँ, फिर से तुम्हें कुछ बात कहने आया हूँ। मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं आज आपको एक छोटी सी सामग्री से आपके जीवन को बेहतर बनाने का साधन बता रहा हूँ। एक छोटा सा नारियल और एक धागा आपके जीवन में उनको बांध कर ले आएगा। एक कच्चे धागे से बांध कर बुला लीजिए ना अपने प्यार को। जब ढांढस टूटने लगे तो इस कच्चे धागे को बांध देना इस नारियल में, फिर देखना उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें तुम्हारा होना ही पड़ेगा, और ये सब तत्काल होगा, ये सब कुछ इमीडिएट होगा, और इसका प्रमाण भी आपको करते ही मिलेगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ अगर आप करोगे तो इसका प्रभाव आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी को मिला ना हो। सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज, यानी आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। जिस लड़के के साथ मैं शादी करना चाहती थी, अभी वो सपना पूरा होने वाला है, सब आपकी कृपा से।
लड़के वाले मान गए हैं शादी के लिए, और ये सब आप ही की वजह से हुआ है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी वजह से ये खुशियाँ मिली हैं और आपका खूब खूब आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत खुश रहो तुम। हमेशा तुम पर आशीर्वाद और मेरी पूरी की पूरी दृष्टि आप पर है। कृपा करुणा तो मालिक करता है, परमात्मा करता है, ईश्वर करता है सब कुछ। वो मेरे कहने से तुम्हारा काम कर रहा है। मैं इतने में ही बहुत गौरवान्वित हूँ, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। खैर, बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहा हूँ। आपको एक कच्चा सूत लेना है। इसे कच्चे दूध, केसर, हल्दी इत्यादि से रंग दीजिए। कच्चे दूध में या तो केसर खूब सारी मिलाएं, या तो हल्दी और केसर दोनों मिलाएं, या सिर्फ हल्दी मिला करके इस कच्चे सूत को रंग लीजिए। कच्चा सूत ही होना चाहिए। ये आपकी अपनी हाइट के बराबर नाप करके उसको 3 गुना कर लीजिए। यानी आपकी हाइट से 3 गुना, मतलब आप 3 आ जाए उतना बड़ा धागा लेना है। और एक नारियल में इसको पूरा लपेट देना है खूब चारों तरफ से अच्छे से। उस नारियल को पूरा चारों तरफ से लपेट देना है खूब अच्छी तरीके से। लपेटने के बाद इस नारियल को अपने हाथों में रख करके प्रार्थना करनी है और अपनी बात कहनी है। ये लक्ष्मी का भाई है, ध्यान रखना, इसमें बड़ी शक्तियां हैं। ये हवन से लेकर के, कलश के ऊपर से लेकर के, माता के सामने फोड़ने से लेकर के बहुत सारी चीजों में प्रयोग किया जाता है। तंत्र का सबसे बड़ा फल है ये। इसकी प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद अपने मस्तक और अपने हृदय में स्पर्श करके अपनी नाभि में स्पर्श करें। अपने ही ऊपर से 7 बार उतारें और खूब सारी आग जलाकर या जलती हुई आग में इसको डाल दें। हवन में डाल सकते हैं, या खूब सारा कपूर जलाकर डाल सकते हैं, या आग कहीं जल रही हो उसमें डाल सकते हैं। बस शुद्ध जगह होनी चाहिए, विशुद्धता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। ऐसी जगह ही उपाय करें। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इसको करिएगा। अगर ये नारियल चटक जाए उसी समय, आग में पड़ने के बाद चटकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जरूरी नहीं है चटक ही जाएगा। अगर चटक गया तो तुम्हारा काम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, तुम जीत सकते हो इस बार भी। तुम सब अपने जीवन में आगे बढ़ो, यही कामना है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर हाल में बेहतर रहने की कोशिश करना और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। खुद को संभालना है और बेहतर बनाना है। बस इतनी सी बात कहता हूँ। तुम अपना ध्यान रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ध्यान रख रहा हूँ। यकीन रखना। ओम नमः शिवाय।